अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल अदीम कदीर. एक्सरसाइज 8.2 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम आपको चैप्टर नंबर 8 सर्कल का टॉपिक पढ़ा रहे थे और इस एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ सर्कल से मुतालिक पढ़ा रहे थे. सर्कल की इक्वेशन क्या है? दो तरीके हमारे पास हैं. नंबर 1, सर्कल का सेंटर पता हो h, k, उसका रेडियस मालूम हो, सेंटर h, k मालूम हो, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है सर्कल की इक्वेशन मालूम करने का. एट पॉइंट वन में मैक्सिमम यही क्वेश्चन कराए. अगर सर्कल किसी 3 पॉइंट से पास हो रहा हो तब हम सपोज कर लेते हैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 सर्कल की इक्वेशन. फिर तीनों पॉइंट बारी बारी रिप्लेस करते हैं, 3 इक्वेशन आएंगी, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया जाएगा. ये जो सर्कल की इक्वेशन सपोज करते हैं बेटा, साथ में सेंटर भी सपोज हो जाता है, साथ में रेडियस भी सपोज हो जाता है. माइनस जी माइनस एफ सेंटर है, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी इसका रेडियस हो जाएगा. सर्कल की सपोज करते हैं साथ साथ इसका रेडियस भी सपोज हो जाता है. ठीक है. अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तीसरा पॉइंट नहीं दिया हुआ. 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और तीसरे पॉइंट के बजाय हमें कंडीशन गिवन है. उस कंडीशन को यूटिलाइज करते हुए सर्कल की इक्वेशन मालूम करेंगे. अब यह याद रखिएगा, ये थ्योरम भी है. एक सर्कल आपके पास है, कोई लाइन उसको टच कर रहा है, एक पॉइंट से पास हो रहा है, दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन. एक सर्कल आपके पास है, कोई लाइन उसको टच कर रहा है, टेंजेंट लाइन, ये इसका सेंटर पॉइंट है. यहाँ से ये इसको टच कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट कॉमन पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है. अगर इसको मिला दूंगा ये रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा. ये लाइन टेंजेंट लाइन है, इनके दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है. ये थ्योरम है. क्या थ्योरम है? रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर. ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे. रेडियस एक लाइन का नाम है, टेंजेंट एक लाइन का नाम है. अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे. चैप्टर 7 में हमने पढ़ा m1 m2 -1 ये परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन है. थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. लाइन अगर 2 पॉइंट से पास हो रही हो, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, तो बेटा स्लोप मालूम करने का फार्मूला क्या याद है आपको? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. अगर आपको लाइन की इक्वेशन गिवन हो ax by प्लस c इक्वल टू 0, अब हम स्लोप इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं. इक्वेशन गिवन हो तो फार्मूला है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. ये 2 बातें, ये 3 बातें आपको याद होनी चाहिए. हम एक ही क्वेश्चन में ये तीनों बातें इस्तेमाल करेंगे और इस टाइप के 4-5 सवाल कराते हैं आपको. कहा जा रहा है सर्कल की इक्वेशन मालूम करें. चलें जनाब, हम मालूम करते हैं. डेट पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, वो सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहा है. एक सर्कल ड्रॉ कर दिया गया, ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है. एक पॉइंट 0 -1, दूसरा पॉइंट 3 0, एंड द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9, 3x प्लस वाई माइनस 9. ये लाइन टेंजेंट है टू इट, मतलब सर्किल के ऊपर टेंजेंट है. एट द पॉइंट 3 0,
ये 0.30 है। तो एक लाइन जो है उसकी इक्वेशन गिवन है, एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, टेंजेंट का मतलब लाइन ड्रॉ की, और ये लाइन सर्किल के ऊपर ना सिर्फ टेंजेंट है बल्कि कहाँ से पास हो रही है, 3,0 से पास भी हो रही है। एक सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट को रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी जो टेंजेंट भी है और उस पॉइंट से पास भी हो रही है। अभी टेंजेंट को ड्रॉप कर दें, सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहा है और इन 2 पॉइंट की हम कुछ अंडरस्टैंडिंग करते हैं। बच्चों लेट कर लिया जाएगा, ये बात आपको पता है, x² y² 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहा है, एक कंडीशन आपको गिवन है, तो जनरल फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या जनरल फार्मूला है? x² y² 2gx 2fy प्लस c। जब इक्वेशन सपोज करते हैं तो पूरा पैकेज हमें मिलता है, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट -g -f, रेडियस हमें मिलता है g² f² -c। अब सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहा है, सर्कल पास हो जो 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट को बारी बारी रिप्लेस करें। ये पॉइंट सर्कल पर मौजूद है, सर्कल को वेरीफाई करेगा। सर्कल एक पॉइंट से पास हो रहा है, उसके कोऑर्डिनेट 0, -1। तो बेटा देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, वेरीफाई करने का मतलब एक्स वाई की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दें। टू एफ वाई की जगह -1 प्लस ऑफ सी, 0 का स्क्वायर 0 रहा, ये मिला आपको 1 - 2f प्लस सी इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। ये पहली इक्वेशन आ गई। सर्कल पास हो रहा है 2 पॉइंट से, ये पॉइंट भी सर्कल पर मौजूद है, ये वाला पॉइंट भी सर्कल पर मौजूद है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट आल्सो पासिस थ्रू। सर्कल एक और पॉइंट से पास हो रहा है 3, 0 से। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज x की जगह हम 3, y की जगह 0, टू जी एक्स की जगह 3, 2f(y) मीन 0 प्लस ऑफ c, 3 का स्क्वायर 9, 0 ना लिखें, 6g, 0 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस c। नाउ वी हैव 2 इक्वेशन, इसमें भी 2 अननोन है, इसमें भी 2 अननोन है, लेकिन ये 2 अननोन अलग हैं, ये 2 अननोन अलग हैं। ये f और c है, g और c है। खैर नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सर्कल जो है एक लाइन को टच कर रहा है, लाइन की इक्वेशन ये लिखी हुई है। इस सेंटर के सर्कल का सेंटर होगा, उस सेंटर को c कहेंगे, उसके कोऑर्डिनेट -g -f है। जब हमने सर्कल की इक्वेशन सपोज की तो साइड में सेंटर भी सपोज हुआ। अब हम इस पॉइंट C को, ये पॉइंट हमारे पास P ले लें, इस पॉइंट को Q ले लें। ये जो हमारे पास है, ये जो है बताइए, इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया। ये क्या मिल गया आपको? रेडियस हासिल हो गया। इस पॉइंट P C सेंटर पॉइंट को जब हम इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, सर्कल को किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दें, ठीक है ना। सर्कल आपके पास है, ये एक पॉइंट से पास हो रहा है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मेरे पास सेंटर पॉइंट है जो सपोज़ किया -g -f। सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसको मिला दिया गया, रेडियस हासिल हुआ। तो हमने क्या किया? ज्वाइन, सेंटर को ज्वाइन कर दिया,
माइनस जी माइनस एफ को ज्वाइन कर दिया 2, 3,0 से ज्वाइन कर दिया टू गेट रेडियस, ताकि हमें रेडियस हासिल हो गया। अब ये जो रेडियस है, ये जो टेंजेंट लाइन है, ये एंगल 90 बन रहा है। प्रॉपर मैंने नहीं बना सका, लेकिन रेडियस और टेंजेंट थ्योरम के मुताबिक 90 डिग्री होता है। तो इस रेडियस के स्लोप को हम सपोज कर लेते हैं m1। लेट m1 बी द स्लोप, क्यू पॉइंट है, स्लोप ऑफ रेडियस C और Q यूजिंग फार्मूला। अब दो पॉइंट को मिलाकर हमने लाइन ड्रॉ की है, C और Q को। तो स्लोप फार्मूला क्या होगा, m का फार्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बी केयरफुल। m की जगह हम लिखेंगे m1, x1 y1 एक पॉइंट हो जाएगा, x2 y2 दूसरा पॉइंट होगा। C को इससे मिलाया है तो C वाले कोऑर्डिनेट को माइनस जी माइनस एफ, रेडियस की वैल्यू 3,0, y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस माइनस एफ हो जाएगा, x2 माइनस x1, m की वैल्यू 0 नहीं पढ़ते, f आ जाएगा 3 प्लस जी। ये आपको m1 की वैल्यू हासिल हो गई। अब हम इस टेंजेंट लाइन पे गौर करें। टेंजेंट है इस पॉइंट के ऊपर, इसको कंसीडर करें। इसके स्लोप को हम m2 का नाम दे दें। इक्वेशन पता है, स्लोप बता सकते हैं। कंसीडर किया जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को कंसीडर किया जाएगा। ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई और -9 इज इक्वल टू 0। लेट कर लिया जाए m2 बीट स्लोप। इसके स्लोप को m2 ले लेंगे। अब बेटा m2 की वैल्यू अगर इक्वेशन गिवन हो तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। m2 की वैल्यू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 1, m2 की वैल्यू आ जाएगी -3 के बराबर आ गई। अब आप रिकॉल करें थ्योरम को। अकॉर्डिंग टू थ्योरम, क्या थ्योरम है कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। बाय कंडीशन, बाय परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन, दो लाइन परपेंडिकुलर हों, उनमें बच्चों रिलेशन होता है m1 m2 का प्रोडक्ट -1। m1 की वैल्यू रिप्लेस कर दें, m2 की वैल्यू रिप्लेस कर दें -1। m2 मेरे पास -3 है, m1 मैंने निकाला था f/3 प्लस जी, f/3 प्लस जी ये आपके पास है। माइनस माइनस कैंसिल होगा, 3f 3 प्लस जी होगा इज़ इक्वल टू 1। ये 3 कैंसिल नहीं करना, 3f ये मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस जी के साथ, क्या आ जाएगा 3f माइनस जी -3 इक्वल टू 0। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का, 3f माइनस जी। वी हैव, हमारे पास इससे पहले दो इक्वेशन और मौजूद हैं, उन इक्वेशन को भी यहाँ पे लिख लें। 9 प्लस 6g, 9 प्लस 6g प्लस c आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है। और दूसरी इक्वेशन है
ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 1 प्रीवियस पेजेस से मेरे पास है 1 माइनस 2f और प्लस सी प्लस ऑफ सी, ये इक्वेशन नंबर 1। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट रिप्लेस किया, ये इक्वेशन आ गई। दूसरा पॉइंट रिप्लेस किया, ये वाली इक्वेशन आ गई। एक लाइन सर्किल को टच कर रही है 1.3,0 पर, उस लाइन की और हमने क्या किया, सेंटर से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ज्वाइन कर दिया तो ये वाला रेडियस कहलाया, ये वाला टेंजेंट है। इस रेडियस का स्लोप निकाला, टेंजेंट का स्लोप निकाला। थ्योरम के मुताबिक रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं, इनके दरमियान परपेंडिकुलर कंडीशन अप्लाई कर दी, ये इक्वेशन आ गई। अब इन तीनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सेव करेंगे। कंट्रोल एस से सेव कर दें। चलें इस इक्वेशन को हम सेव कर लेते हैं। इसमें दो अननोन मौजूद हैं, एफ़ और जी। मुझे एक और इक्वेशन चाहिए डेट कंटेन एफ़ और जी। क्या एफ़ जी वाली इक्वेशन है? एफ़ जी वाली इक्वेशन नहीं, हम बना सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर एफ़ जी वाली इक्वेशन बना सकते हैं। सी ख़त्म करना होगा, सी बआसानी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो ये सी ख़त्म हो जाएगा। 1 है -2f प्लस सी इक्वल टू 0। ये है 9 प्लस ऑफ 6g इक्वेशन 1 -2f प्लस सी, 9 प्लस जी प्लस सी, माइनस कर देंगे आप, सी से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 6g रहेगा, -2f इज़ इक्वल टू 0। ये -8 हुआ, ये दोनों अलग अलग हैं, -2f भी लिख दिया, -2g भी लिख दिया। डिवाइड कर देंगे इसको, -2 से डिवाइड कर देंगे, बेटा ये 4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 3g हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे प्लस का f हो जाएगा। अरेंज करके लिख दें, f प्लस 3g प्लस ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 0। ये फोर्थ इक्वेशन बनाई इसकी ख्वाहिश की वजह से, इसकी वजह से फोर्थ इक्वेशन बनाई। अब यहाँ दो वेरिएबल f और g नज़र आ रहे हैं, यहाँ दो वेरिएबल f और g नज़र आ रहे हैं। इनको सॉल्व करते हैं, बेटा f भी मिल जाएगा, g भी मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करें? साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। कौन सी टेक्निक है? एलिमिनेशन मेथड है। किसको एलिमिनेट करें? g को एलिमिनेट करते हैं। g की एक साइन -g है, एक 3g है। g का कोफिशिएंट सेम करेंगे। यहाँ 3g है, बच्चा यहाँ पे 3g लेकर आओ। 3g कैसे आएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो नाउ करेंगे क्या, अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 को और ले जाकर ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 के साथ। 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 9f -3g -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। ये वाला रिज़ल्ट f प्लस 3g प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। ये रिज़ल्ट आपके पास है। 9f और ये f क्या होगा, 10f के बराबर आ जाएगा। ये g कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5 इक्वल टू 0। 10f ये 5 आ जाएगा और मुझे मालूम करनी है f की वैल्यू। 5/10 आ जाएगा। f बराबर हो जाएगा 1/2 के बराबर आ जाएगा। f मिल गया मुझे, सिरा मिल गया। अब मैं भागता हुआ g भी निकालूंगा, c भी निकालूंगा। क्या करूंगा, इस f की वैल्यू को पुट कर दिया जाएगा किसी एक इक्वेशन में, पुट कर देंगे। पहले हम जिन दो को यूज़ कर रहे हैं उन दोनों को फिनिश कर दें। इस f की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रिप्लेस कर दें। ये लिखा हुआ है 3rd इक्वेशन आपके पास। 3 f की जगह 1/2 -g -3 हो जाएगा। 3/2
-3, बेटा ये g पढ़ा जाएगा। LCM 2, 3, 3 2 ज़ा 6, ये g की वैल्यू आ गई। -3/2, बेटा ये g की वैल्यू हासिल हो गई। अब क्या मालूम करना है? लास्ट में आपको मालूम करना है g और f मिल गया। बच्चा c मालूम करना है। c की इक्वेशन ये मौजूद है हमारे पास, ये 1 भी है 2 भी है। लास्टली पुट कर देंगे आप g की वैल्यू -3/2 रिप्लेस कर दें। कहाँ रिप्लेस कर दें? g की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दें 1 + 6g + c के साथ इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर दें। इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? 1 + 2g + c, 1 + 2g की जगह -3/2, ये 9 + 6g, सॉरी ये मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। इक्वेशन में लिखा है 9 + 6g, 9 + 6g की जगह -3/2, 9 + 6g, g की -3/2, 9 + 6g + c, 9 ऐसी रहा, 6g, g की जगह -3/2 लिखा, प्लस c। अब यहाँ नो निकल आएगा, ये रहा 9, 2 से कैंसिल हुआ, 2 3 ज़ा -9 प्लस c आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9। सो c की वैल्यू क्या आ गई बताओ? 0 के बराबर आ गई। करना क्या है? इक्वेशन मालूम करनी है। क्वेश्चन क्या था? सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहा था और एक लाइन इसको टच कर रही थी। 2 पॉइंट से 2 इक्वेशन निकाली, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर से तीसरी इक्वेशन निकाली, तीनों को सॉल्व कर लिया। क्या क्या मिल गया? f, g और c की वैल्यू मिल गई। करना क्या है? सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है जो हमने बिल्कुल पहले स्टेप में अज्यूम कर ली थी। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ g, f और c इन इक्वेशन नंबर 1। हमारा स्टार्टिंग में यहीं से स्टार्ट हुआ था। क्या सपोज़ किए हमने? x² y² प्लस 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इज़ इक्वल टू 0। g की जगह लिखेंगे -3/2, f की जगह लिखेंगे 1/2, c की जगह 0। बेटा ये x² y² माइनस का 3x प्लस ऑफ y इज़ इक्वल टू 0। अब हम क्लेम करेंगे इसको, बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। आई होप ये क्लियर है। अच्छा बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 10, इसके 2 पार्ट हैं। शो डैट इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है जिसका सेंटर जो है वो दिया हुआ है -g -f एंड टचिंग x एक्सिस। प्रूफ करना है ये सर्कल की इक्वेशन। टचिंग y एक्सिस प्रूफ करना है सर्कल की इक्वेशन। तो हम इसमें पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में है टचिंग x एक्सिस, टचिंग x एक्सिस। तो क्या करें हम? एक सर्कल ड्रॉ कर दें। एक सर्कल ड्रॉ किया, उस सर्कल ने x एक्सिस को टच किया है। ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हम जो सर्कल ड्रॉ करें वो x एक्सिस को टच कर रही है। टच करिए तो एक पॉइंट कॉमन मिलेगा, ये एक पॉइंट कॉमन आ जाएगा। हैविंग सेंटर, इस सर्कल का सेंटर आपको गिवन है -g -f के बराबर है। तो हम इस सर्कल की इक्वेशन को सपोज़ कर लेते हैं। क्या सपोज़ करें? x² y² प्लस 2gx 2fy प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन सपोज़ कर ली विथ सेंटर। जब हम इक्वेशन सपोज़ करते हैं साथ में सेंटर भी सपोज़ हो जाता है -g -f एंड रेडियस क्या होगा? √of g² प्लस f² - c, ये रेडियस हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम? अब यहाँ पर जो है वो
ड्रॉ करेंगे अ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर, विच रिप्रेजेंट रेडियस, जो रिप्रेजेंट करेगा रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉइंट है बेटा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए, सर्किल के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये परपेंडिकुलर रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। फिर समझें इसको, आपने पीछे पढ़ा एक पॉइंट है, एक लाइन है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसको कैलकुलेट करना है, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसी तरह से ये सर्कल हमारे पास है, एक लाइन इसको टच कर रही है, ये सेंटर पॉइंट है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, ये परपेंडिकुलर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट लाइन हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया गया, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए किसको, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और बात हम बताते हैं आपको बेटा, ये याद होना चाहिए, बहुत छोटी सी बात है। अगर कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हैं 3,2, मेरा सवाल है कि ये 3,2 है क्या। आप कहीं सीधी सी बात, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए, ये वाला डिस्टेंस 3 के बराबर होगा और ये वाली हाइट जो है वो 2 के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हैं, -g -f, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, -g के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट किसके बराबर होगी, -f के बराबर होगी। माइनस से कंफ्यूज ना हो, बस देखें पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये डिस्टेंस -g होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस -f होगा। जैसे यहाँ बताया था, एक पॉइंट 3,2 है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस x को रिप्रेजेंट करेगा, ये डिस्टेंस 2 को रिप्रेजेंट करेगा, सही है, डिस्टेंस 2 को रिप्रेजेंट करेगा। रिफ़र टू फिगर, डायग्राम के मुताबिक क्या डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये जो रेडियस है, रेडियस जो है वो किसके बराबर है, -f के बराबर है। ये जो रेडियस वाला डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, -f। रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है तो उसको मैं क्या लिख दूँ, बताइए, मॉडुलस ऑफ f लिख दूँ। रेडियस, हम जो सर्किल पर इस रेडियस डायग्राम में जो रेडियस है ये -f के बराबर है, रेडियस -f है। चूँकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये लिख दिया। रेडियस का फार्मूला हमने शुरू में अज्यूम कर लिया था, क्या अज्यूम किया था हमने, √g² f² के बराबर, √of f² - c, मॉडुलस ऑफ f के बराबर ले लें। अब यहाँ पे क्या किया जाए, स्क्वायरिंग कर दी जाए तो बेटा g² f² - c, f का स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल होगा, g² - c = 0, g² की वैल्यू c आ गई। इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 में हमने सपोज किया था सर्कल की इक्वेशन, c बराबर किसके, g², c बराबर g²। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज ये मिलेगा x² + y² + 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस c की जगह g² रिप्लेस कर देंगे। ये आपके पास बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको याद भी रखें, ये हम डायरेक्ट इस्तेमाल भी करेंगे। ये आ गई, बात प्रूव हो गई, बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन हासिल हो गई। बट एक नया सवाल होगा नेक्स्ट, हम बात करें वाई एक्सिस की। क्वेश्चन क्या है, ये जो है लिखा हुआ है टचिंग वाई एक्सिस इज़ द फॉर्म। वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका फार्मूला x² y² 2gx 2fy f + f², c की जगह f² होगा। वाई एक्सिस को टच कर रहा है
वाई के साथ जो एफ है वो स्क्वायर लग जाएगा। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स के साथ जी लिखा हुआ है तो जी का स्क्वायर आ जाएगा, बस ये ख्याल रखना है। अब आइए इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर दें। एक हम क्या, ये हमारे पास मौजूद है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक सर्कल ड्रॉ करें जो इस वाई एक्सिस को क्या कर रहा है बताइए, टच करेगा, वाई एक्सिस को टच कर रहा होगा। इस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर पॉइंट भी होगा। सर्कल की इक्वेशन सपोज करें, क्या लेट कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। सर्कल की इक्वेशन सपोज की, हैविंग सेंटर, इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे -g -f मिल जाएगा, एंड रेडियस मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -g -f है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें जो रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। ड्रॉ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया। फ्रॉम सेंटर टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर। फिर समझें, अगर आपके पास एक 0.32 है, एक्सप्लेन करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। इस मर्तबा ये पॉइंट मेरे पास 3,2 है। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना हो, आप एक नहीं दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप कर दें, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप कर दें। तो ये वाला डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला डिस्टेंस वाई डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा 3, और ये वाला 3 भी जो है एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये 3 है डिस्टेंस, तो ये वाला इस पॉइंट का इस वाई एक्सिस से डिस्टेंस 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हमने, तो देखें अगर यहाँ से मैं एक और परपेंडिकुलर यहाँ पे भी ड्रॉ कर दूँ एक्स एक्सिस के ऊपर भी, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, -g हो जाएगा, और ये वाली हाइट कितनी होगी, f के बराबर हो जाएगी। उसको मैं शो नहीं कर रहा। ये डिस्टेंस रेडियस है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ होने की वजह से ये x कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये x कंपोनेंट है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये भी x कंपोनेंट है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। देखो यहाँ से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -g -f है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया गया। मैं यहाँ पे ये आपके पास है पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट है -g -f। यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया गया, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो ये वाला x कंपोनेंट होगा -g के बराबर, और ये वाला y कंपोनेंट होगा -f के बराबर। चूँकि ये रेक्टेंगल शेप की है, तो ये वाला डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे, ये भी -g के बराबर होगा। और ये वाला डिस्टेंस डायग्राम के मुताबिक रेडियस के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, रिफ़र टू फिगर, डायग्राम के मुताबिक ये जो रेडियस है, ये रेडियस जो है वो -g के बराबर हासिल हो गया। रेडियस पॉजिटिव होता है तो मॉड लगा देंगे। इस क्वेश्चन के मुताबिक रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका मॉड जी रहेगा। बेटा यहाँ पर हम स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करने पर रूट कैंसिल हो जाएगा, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, ये जी का स्क्वायर, तो जी स्क्वायर कैंसिल होगा, एफ स्क्वायर माइनस सी 0, एफ स्क्वायर इक्वल टू सी आ जाएगा। बेटा इसको ले जाकर आपने रिप्लेस कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। ये सर्कल की इक्वेशन सपोज की, सी हमने निकाल लिया कब, जब वो वाई एक्सिस को टच कर रहा था। क्या निकाली सी की वैल्यू, एफ स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, सी की जगह एफ स्क्वायर लिख दिया। ये कहलाएगा बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल।
टचिंग वाई एक्सिस। तो ये याद भी रखें आप कि अगर सर्कल की इक्वेशन वाई एक्सिस को टच कर रही है तो सी की जगह क्या लिख देंगे, वाई का कोफिशिएंट एफ स्क्वायर लिख देंगे। और सर्कल की इक्वेशन अगर एक्स एक्सिस को टच कर रही है, सर्कल की इक्वेशन एक्स एक्सिस को टच कर रही है तो सी की जगह हम एक्स का कोफिशिएंट जी स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे। अब इस रिज़ल्ट को अप्लाई करते हुए बेटा हम आपको जो है वो क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई मरतबा पेपर में आया। क्या कहा जा रहा है, सर्कल की इक्वेशन मालूम करें। कंटेनिंग द पॉइंट का मतलब सर्कल इन दो पॉइंट को कंटेन कर रहा है, इन दो पॉइंट से पास हो रहा है। एंड टचिंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को वो टच कर रहा है। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और इसके अलावा दो पॉइंट से पास हो रहा है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, -2 हैं, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3, -4 हैं। तो यहाँ पे सर्कल दो पॉइंट से पास हो रहा हो, तीसरे पॉइंट के बजाय कंडीशन दे दी गई, लेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। हैविंग सेंटर, पूरा पैकेज हम लिख लेते हैं यहाँ पर। हैविंग सेंटर, यहाँ सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे -g -f मिल जाएगा एंड रेडियस मिलेगा √ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये रेडियस आपको मिल जाएगा। सिंस इट टचेस एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो देयरफॉर हम सी को हटा देंगे यहाँ से और सी की जगह क्या लिख देंगे, एक्स का कोफिशिएंट जी स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे। ये रिज़ल्ट डायरेक्ट आप याद रखेंगे। तो बेटा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस ऑफ जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास असल इक्वेशन आ गई। अब सिर्फ दो अननोन मालूम करने, जी और एफ, सी ख़त्म हो गया। ये थ्योरम है, आपने याद रखना है। अगर ये वाई एक्सिस को टच कर रहा होता तो हम सी की जगह वाई का कोफिशिएंट क्या है, एफ स्क्वायर लिख देते, सी बराबर एफ स्क्वायर। ये अभी मैंने थ्योरम आपको कराया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन सर्कल दो पॉइंट से पास हो रहा है, बच्चों दोनों पॉइंट बारी बारी रिप्लेस करेंगे। इट पासिस थ्रू, सर्कल पास हो रहा है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है। पहला पॉइंट क्या है 1, -2, तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज 2 में रिप्लेस करेंगे। इस पॉइंट को उठाकर सर्कल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1 का स्क्वायर x की जगह 1 -2, ये जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5 आ जाएगा, प्लस 2g माइनस इसको करेंगे तो 4f प्लस ऑफ जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1 आ गई। एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट पासिस थ्रू, ये पास हो रहा है अनदर पॉइंट से। कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, वो है 3, -4, 3, -4। तो होगा क्या, इक्वेशन नंबर 2 में हम रिप्लेस कर देंगे। ये 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस 2g आ जाएगा। 2g x की जगह 3 लिख देंगे प्लस 2f y की जगह -4 प्लस ऑफ जी स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे। ये बेटा आ जाएगा 9 + 16 प्लस 6g माइनस का 8f प्लस ऑफ जी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये रहा 25 प्लस 6g माइनस 8f प्लस ऑफ जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन ये भी आपके पास है, एक इक्वेशन ये लिखी हुई है, एक इक्वेशन ये लिखी हुई है। अब आपने इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है।
और सॉल्व करते हुए इसे हम नाम दे दें, ए का नाम दे देते हैं। इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है। c बराबर जी स्क्वायर, एक्स एक्सिस में टच करने की वजह से एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये मौजूद है, तीसरी इक्वेशन ये मौजूद है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे हम GFC मालूम करेंगे। अगर GFC मालूम हो जाए तो हम काम कर सकते हैं। यहाँ देखें FG लिखा हुआ है, यहाँ पर भी FG, दो वेरिएबल हैं। ये आपके पास जो है टच करने की वजह से सर्कल की इक्वेशन ये। अब ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करके G और F मालूम करना है। G दो जगह है, G को ख़त्म करना मुश्किल काम है। F बासानी तौर पे ख़त्म हो जाएगा। F के कोफिशिएंट को सेम बना लें, ये 4F है, ये 8F है। इसको 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें, हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गेट 10 प्लस ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4G, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8F, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2G स्क्वायर, ये वाला मेंबर ऐसे ही रहेगा, 6G माइनस का 8F प्लस ऑफ G स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या करें, आप साइन चेंज कर लें, फिर 10 में से 25 जाएगा, माइनस का 15, माइनस का 10G आ जाएगा, 8F माइनस 8F प्लस 8F कैंसिल होगा, प्लस 2G स्क्वायर माइनस G स्क्वायर, तो प्लस का G स्क्वायर बच जाएगा। ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अरेंज कर लें इसको, G स्क्वायर माइनस का 10G माइनस का 15 इज़ इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और G की वैल्यू निकालेंगे। G की वैल्यू निकल आए, F की वैल्यू निकाली जाएगी, GF निकल आया, तो इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सर्कल की मुकम्मल इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, प्लस का 4G माइनस का 6G, ये आएगा, इसमें से 4 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 2G आ जाएगा, ये 2G आएगा और इसमें से माइनस का 2G आएगा। इस 1 को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इस 1 को डिलीट कर देते हैं, तो 2G पढ़ा जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ, बहुत आसान सी बात है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास G स्क्वायर माइनस 2G माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 15 के फैक्टर करें जिन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ रहा हो, तो आसान सी बात है। 15 का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर के साथ माइनस का 5G प्लस का 3G माइनस का 15 इज़ इक्वल टू 0। अब आप इसमें से G को कॉमन ले लें, G माइनस 5 प्लस 3G माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। दोबारा G कॉमन ले लें, G माइनस 5 G प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, आइदर और चला लें, G माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब होगा G की वैल्यू 5 आ गई। और चलाएं, G प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, तो बेटा G की वैल्यू आ गई आपके पास -3 के बराबर। 1 बाय 1 काम करते हैं, वैन G इज़ इक्वल टू 5, G की वैल्यू 5 है, तो अब G की वैल्यू 5 है बेटा, इसको आप किसी एक इक्वेशन में रिप्लेस करके F मालूम करें। हमारे पास ये एक नहीं 2 इक्वेशन मौजूद हैं, यहाँ पुट करके F मालूम कर सकते हैं, यहाँ पुट करके F मालूम कर सकते हैं। चलें इसे इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दें। क्या लिखा हुआ है, 5 प्लस 2G, ये लिखा हुआ है 5 प्लस 2G, तो हम लिखेंगे 5 प्लस 2G, G की जगह 5 रिप्लेस कर दें, है ना, और माइनस का 4F तो मुझे मालूम करना है, प्लस G स्क्वायर, G की जगह 5 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। बेटा 5 प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस का 25, यह आ जाएगा 4F, ये 25 और 5 30 40 आ जाएगा। यहाँ ये 4 डिवाइड में चला आया, तो ये 10 के बराबर आ गया है, F की वैल्यू आ गई, F की वैल्यू 10 के बराबर। सो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज
क्या सपोज़ की सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी नहीं, सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा था तो सी की जगह जी स्क्वायर हमने डिसाइड कर लिया था। अब यहाँ पे हम रिप्लेस कर दें वैल्यूज़ को, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ऑफ जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। एफ़ की वैल्यू मेरे पास आ गई 10 और जी की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 का स्क्वायर, जी की वैल्यू 5 आ गई। तो बेटा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 10x प्लस ऑफ 20y प्लस 25 बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ना बाबा? अभी कंप्लीट नहीं हुआ। व्हेन जी की अनदर वैल्यू है, जी की वैल्यू 5 है, जी की वैल्यू -3 है। इसका क्या करेंगे? इसको भी रिप्लेस करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रिप्लेस करेंगे। इक्वेशन नंबर, ये पूरा इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देंगे। ये सारा डेटा दोबारा रिपीट हो जाएगा। क्या है इक्वेशन नंबर 1? ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 5 + 2g - 4f। तो ये 5 लिखेंगे, 5 + 2g की जगह लिखेंगे -3, माइनस का 4f, जी स्क्वायर का मतलब -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 5 - 6 प्लस ये 9 आ जाएगा, ये रहेगा 4f, 6 गया -1 प्लस ऑफ 9 4f, ये 8/f 4 आ जाएगा। f की वैल्यू क्या आ गई? 2 के बराबर आ गई। सो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ जी का होल स्क्वायर, है ना। ये सर्कल की इक्वेशन है। जी की वैल्यू -3 मिल गई, एफ़ की वैल्यू 2, जी की वैल्यू -3। तो बेटा सर्कल की मुकम्मल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -6x 4y प्लस 9, ये आ गई आपके पास बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। तो 2 केसेस को फॉलो करें तो हमारा काम बहुत आसान हो गया, आधा हो गया। इसकी वजह से डेरिवेशन की मदद से कि सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो सी बराबर जी स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स का कोफिशिएंट जी उसका स्क्वायर कर दे। अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा होता तो इसको हटाकर वाई का कोफिशिएंट एफ उसका स्क्वायर कर देते, तो ये काम आसान हो जाएगा।